बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले से पूरी इंडस्ट्री आश्चर्यचकित है। जानकारी के अनुसार ये वारदात रात 2:30 बजे हुई। सैफ के घर में काम करने वाली हाउस हेल्पर एलिमा फिलिप्स उर्फ लीमा के अनुसार उसने घर में घुसे किसी शख्स को देखा और उसे बच्चों के कमरे की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की। इससे हुई हाथापाई और शोर से सैफ भी वहां पहुंचे। तब उस शख्स ने धमकाते हुए सैफ से 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। इसी दौरान हाथापाई में उस शख्स ने सैफ पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार कर दिए और वहां से भाग छूटा। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सैफ को गंभीर चोटें आई थीं। उस समय घर पर कोई ड्राइवर नहीं था। उन्हें ऑटो से अस्पताल ले जाया गया। उनके शरीर पर कुल 6 चोटें आईं, जिनमें पीठ पर 2 गहरे घाव भी हैं। उनकी पीठ से चाकू का 1.5 इंच का टूटा टुकड़ा भी निकाला गया। वो फिलहाल हॉस्पिटल में है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। वारदात के तुरंत बाद हरकत में आई पुलिस ने सीसीटीवी में उस शख्स की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए कुल 35 टीमें बनाई हैं, जिसमें 15 टीमें क्राइम ब्रांच की और 20 टीमें लोकल पुलिस की हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार आरोपी को हमले के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास देखा गया था। पुलिस की टीमें पालघर, नाला सोपारा और अन्य इलाकों में हमलावर की तलाश कर रही हैं। पुलिस इस केस में अपने मुखबिरों के नेटवर्क और टेक्निकल सपोर्ट का सहारा ले रही है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर लकड़ी की छड़ी और हेक्सा ब्लेड लेकर भागता दिख रहा है। इसमें हमलावर का चेहरा भी साफ दिख रहा है। उसने भूरे रंग की टी-शर्ट और लाल गमछा पहन रखा है। पुलिस के अनुसार हमलावर ने भागने से पहले अपने कपड़े बदले थे। हालांकि पूरी वारदात में रुपए पैसे का कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शारीरिक रूप से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। शुक्र की बात तो ये है कि सैफ की जान बच गई, वरना जिस तरह से हमलावर ने वार किए हैं उनकी जान भी जा सकती थी। सैफ की जान बच गई। देर सवेर हमलावर पकड़ा जाएगा, लेकिन ये वारदात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पहला सवाल ये कि सैफ एक सेलिब्रिटी है। जाहिर है जहाँ वे रहते होंगे वहाँ सिक्योरिटी भी इसी तरह की होगी। फिर एक हमलावर उनके घर के अंदर तक चौकीदार और सीसीटीवी को पार करके कैसे पहुँच गया। सवाल नंबर 2, हमलावर का केवल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तो फिर वो बाकी कैमरों से कैसे बच निकला। सवाल नंबर 3, हमलावर सीधा बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंचा। क्या उसे घर के बारे में पहले से जानकारी थी। सवाल नंबर 4, क्या हमलावर का संबंध घर के किसी सदस्य से है या घर के ही किसी सदस्य ने उसकी मदद की। सवाल नंबर 5, हमलावर का मकसद क्या था, चोरी करना या बच्चों को बंधक बनाकर पैसे वसूलना या फिर सैफ पर हमला करना। खैर, वारदात का मकसद जो भी हो, इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल जरूर खोल दी है। सैफ जैसी सेलिब्रिटी के घर में घुसकर कोई सैफ को इतना घायल कर जाता है तो सवाल पूछे ही जाएंगे। आज जब कई गैंग्स आए दिन धमकियां देते ही रहते हैं, ऐसे में सभी को अपनी सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत करने और सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक मामूली चोर न केवल अंदर तक आ गया बल्कि जानलेवा हमला करके भाग भी गया। ये वारदात दूसरे लोगों के लिए और सिक्योरिटी वालों के लिए भी एक सबक है कि उन्हें खुद को और ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है। वारदात का पूरा खुलासा हमलावर के पकड़े जाने पर ही होगा। इंतजार करते हैं उसके पकड़े जाने का।